बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाले मसाइल के अंदर भी मकरूहात वज़ू और वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान चल रहा था, तो आज मैं इंशाअल्लाह उनको कंप्लीट करूँगा। तो जी लिखा हुआ है खून पीप वग़ैरह निकलना। मसला नंबर 13, अगर किसी के कान या ज़ख़म से कीड़ा निकले या कुछ गोश्त कट कर गिर पड़े और खून ना निकले तो उससे वज़ू नहीं टूटता। यानी अगर किसी के कान या ज़ख़म से कीड़ा निकले या कुछ गोश्त कट कर गिर पड़े तो उससे और खून ना निकले तो उससे वज़ू नहीं टूटता। मसला नंबर 14, खून निकलवाने, नक्सीर फूटने और बदन के किसी भी हिस्से में फोड़े, फुंसी या ज़ख़म से खून या पीप निकलने से वज़ू टूट जाएगा। अलबत्ता अगर खून या पीप ज़ख़म से आगे नहीं बढ़ा तो वज़ू नहीं टूटता। लिहाजा अगर किसी को सुई वग़ैरह चुभ गई और खून निकल आया लेकिन बहा नहीं तो वज़ू नहीं टूटा। अगर ज़रा भी बह पड़ा हो तो वज़ू टूट गया। यानी सिर्फ खून का निकलने से वज़ू नहीं टूटता जब तक कि खून निकल कर के ऐसी जगह पर बह जाए कि जिसको धोना लाजिम है, तो उससे फिर वज़ू टूट जाता है। मिसाल के तौर पे किसी के हाथ पे सुई चुभी या किसी के दाना था तो अब वो फट गया या सुई चुभने की वजह से खून निकल आया, तो सिर्फ उसके खून निकलने से नहीं वज़ू टूटेगा जब तक कि वो उसके अंदर मौजूद है, यानी उसी जगह पर मौजूद है। जब वो उसे बह पड़ेगा तो लिहाजा वज़ू टूट जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से लिखा हुआ मसला नंबर 15, अगर किसी ने नाक साफ़ की और उससे जमे हुए खून के टुकड़े निकले तो वज़ू नहीं टूटा। वज़ू जब टूटता है कि पतला खून निकले और बह पड़े। चुनाचा अगर किसी ने अपनी नाक में उंगली डाली, फिर जब उसको निकाला तो उंगली में खून का धब्बा मालूम हुआ, लेकिन वो खून इतना ज़्यादा नहीं कि बह जाए तो उसका वज़ू नहीं टूटा। मैंने बताया कि इंसान के सिर्फ खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता जब तक कि वो खून बह ना पड़े। लिहाजा अगर बह जाएगा तो फिर वज़ू टूट जाएगा और अगर बहा नहीं है तो फिर उससे वज़ू नहीं टूटता। मसला नंबर 16, किसी की आँख के अंदर कोई दाना वग़ैरह था वो टूट गया या ख़ुद उसने तोड़ दिया और उसका पानी बहकर आँख में फैल गया लेकिन आँख से बाहर नहीं निकला तो उसका वज़ू नहीं टूटा। और अगर आँख से बाहर पानी निकल पड़ा तो वज़ू टूट गया। यानी आँख के अंदर की जो पुतली वाला हिस्सा है उसके अंदर अगर कोई दाना था किसी इंसान को और वो उसी आँख के अंदर ही फट गया, यानी वो बाहर नहीं निकला, आँख से बाहर नहीं आया, बल्कि उसी पुतली की साइड पे ही वो अगरचे बह पड़े तो उससे वज़ू नहीं टूटता क्योंकि इसका खुरूज नहीं हुआ है। लिहाजा अगर ये आँख से बाहर की साइड पे आ जाता तो उससे फिर वज़ू टूट जाता। इसी तरह अगर कान के अंदर दाना हो और टूट जाए, ये टूटने का लफ्ज़ अजीब सा, ये फट जाए, तो जब तक खून या पीप सुराख के अंदर उस जगह तक रहें जहाँ गुस्ल में पानी पहुँचाना फ़र्ज़ नहीं है तब तक वज़ू नहीं टूटता। और जब उस जगह तक बह कर आ जाए जहाँ पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है तो वज़ू टूट जाएगा। यानी कान के अंदर भी अगर दाना मौजूद है इंसान के कान के अंदर, तो सिर्फ कान के अंदर दाना फटने से वज़ू नहीं टूटता। लिहाजा अगर वो भी बह पड़े तो उससे भी फिर वज़ू टूट जाएगा। अगर नहीं बहा तो उससे भी फिर वज़ू नहीं टूटता। मसला नंबर 17 लिखा हुआ, किसी ने अपने फोड़े या छाले के ऊपर का छिलका नोच डाला और उसके नीचे खून या पीप दिखाई देने लगा, लेकिन खून या पीप अपनी जगह पर ठहरा है कि किसी तरफ निकल कर बहा नहीं तो वज़ू नहीं टूटा। और अगर बह पड़ा तो वज़ू टूट जाएगा। मसला नंबर 18 लिखा हुआ, किसी के फोड़े में बड़ा गहरा घाव हो गया तो जब तक खून या पीप उस घाव के सुराख के अंदर है, बाहर निकल कर बदन पर ना आए, उस वक्त तक वज़ू नहीं टूटता। यानी वो दाने के अंदर ही वो पीप वगैरह मौजूद है और वो बाहर नहीं निकली है, तो उससे फिर जब तक नहीं निकलेगी जब तक वज़ू नहीं टूटेगा। अगर निकल कर के बह पड़ेगी तो फिर वज़ू टूट जाएगा। मसला नंबर 19, अगर फोड़े फुंसी का खून खुद से नहीं निकला बल्कि उसने दबा कर निकाला और खून बह गया तो वज़ू टूट जाएगा। इन सारों का तकरीबन ना मसला यही है कि अगर खून सिर्फ निकला है, बहा नहीं है, तो फिर वज़ू नहीं टूटा, और अगर बह जाए तो फिर वज़ू टूट जाएगा। अगर नहीं बहे तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसी को इन्होंने मुतफ़र्रिक़ मसाइल के तौर पे पेश किया हुआ है, तो मैं लिहाजा सारी सूरतें पढ़ लेता हूँ, तो सारों का आपने ख़ुद ही इसी तरीके से समझ जाना है।
किसी के ज़ख़म से ज़रा खून निकलने लगा, उसने उस पर मिट्टी डाल दिया, कपड़े से पोंछ लिया, फिर ज़रा सा निकला, फिर उसने पोंछ डाला। इसी तरह कई दफ़ा किया और खून बहने ना पाया, तो दिल में सोचे अगर ऐसा मालूम हो पोंछा ना जाता तो बह पड़ता तो वज़ू टूट गया, और अगर ऐसा हो कि पोंछा ना जाता तब भी ना बहता तो वज़ू नहीं टूटा। मसला नंबर 21, किसी के थूक में खून मालूम हो तो अगर थूक में खून बहुत कम है और थूक का रंग सफ़ेदी या जर्दी माइल है तो वज़ू नहीं टूटता, और अगर खून ज़्यादा या बराबर है और रंग सुर्खी माइल है तो वज़ू टूट गया। यानी इसके अंदर ये देखा जाएगा कि थूक गालिब है या खून गालिब है। अगर थूक गालिब हो तो उसको थूक के हुक्म में लाया जाएगा, लिहाजा वज़ू नहीं टूटा, और अगर खून ज़्यादा आ गया यानी खून गालिब है थूक के ऊपर तो फिर वज़ू टूट जाएगा। मसला नंबर 22 लिखा हुआ, अगर दांत से कोई चीज़ यानी सेब वगैरह काटी और उस चीज़ पर खून का धब्बा मालूम हुआ, या दांत खलाल किया और खलाल में खून की सुर्खी दिखाई दी लेकिन थूक में बिल्कुल खून का रंग मालूम नहीं होता तो उससे भी वज़ू नहीं टूटा। मसला नंबर 23, किसी ने जूं निक लगवाई और इसमें इतना खून भर गया कि अगर बीच से काट दो तो खून बह पड़े तो वज़ू टूट गया, और अगर इतना ना पिया हो बल्कि बहुत कम पिया हो कि बहने के काबिल ना हो तो वज़ू नहीं टूटा, और अगर मच्छर या मक्खी या खटमल ने खून पिया तो वज़ू नहीं टूटा। अच्छा जी, मसला नंबर 24 लिखा हुआ है, ज़ुकाम की वजह से आँखों से पानी बहे तो उससे वज़ू नहीं टूटता। मसला नंबर 25, अगर आँखें दुखती हों और उनमें चुभन होती हो और उससे साफ़ पानी निकले तो वज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता जब आँखों से चिकना पानी या पीप निकले तो वज़ू टूट जाएगा। यानी आंसू के सिर्फ निकलने से वज़ू नहीं टूटता, बल्कि चिकना पानी निकले या पीप निकले तो फिर उससे वज़ू टूटेगा, अलबत्ता आंसू वगैरह के निकलने से नहीं टूटता। मसला नंबर 26 लिखा हुआ है, किसी के कान से बीमारी की वजह से पानी निकलता है तो ये पानी नजस है, जब कान के सुराख से निकलकर उस जगह तक आ जाए जिसका धोना गुस्ल में फ़र्ज़ है तो वज़ू टूट जाएगा। मसला नंबर 27 लिखा हुआ है, अगर नाक से किसी बीमारी की वजह से पानी निकले तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा। मसला नंबर 28, अगर औरत की छाती से पानी निकलता है और दर्द भी होता है तो वो नजस है, उससे वज़ू टूट जाएगा, और अगर दर्द नहीं है तो ना नजस है और ना उससे वज़ू टूटेगा। अच्छा, यहाँ तक तो वज़ू के टूटने के मसाइल जो खून और पीप के मुतालिक थे वो मसाइल कंप्लीट हुए। आगे वज़ू जिन चीज़ों से टूट गया तो उसी के मसाइल बता रहे हैं क़े के मुतालिक। अब उसमें से क्या है, क़े का होना। मसला नंबर 29 लिखा हुआ, अगर क़े हो और उसमें पानी या पित्त गिरे तो अगर मुँह भर के हुई हो तो वज़ू टूट गया, और अगर मुँह भर कर नहीं हुई हो तो वज़ू नहीं टूटा। मुँह भर होने का मतलब ये है कि अगर मुश्किल से मुँह में रुके। अगर क़े में बलगम गिरा तो वज़ू नहीं टूटा, चाहे बलगम जितना भी हो, मुँह भर के हो या ना हो, सबका एक ही हुक्म है। अगर क़े में खून गिरे तो अगर पतला हो और बहने वाला हो तो वज़ू टूट जाएगा, चाहे कम हो या ज़्यादा, मुँह भर के हो या ना हो, और अगर खून जमे हुए टुकड़ों की सूरत में हो और मुँह भर हो तो वज़ू टूट जाएगा, और अगर कम हो तो नहीं टूटेगा। क़े के मसला आसान अल्फाज के मैं समझा देता हूँ कि क़े 3 तरह की होती है। खून की क़े होगी, या खाने की क़े होगी, या पीने की क़े होगी, और एक चौथा भी हम ऐड कर लेते हैं, या पित्त की क़े होगी। अब इनका हुक्म ये है 3 का, यानी पित्त, खाना और क्या कहते हैं पीना। इनका हुक्म ये कि अगर ये मुंह भर कर के क़े होती है, मुंह भर के, तो इससे फिर वज़ू टूट जाएगा, और अगर ये मुंह भरने से कम की क़े हुई है तो फिर इससे वज़ू नहीं टूटेगा। और खून की क़े के अंदर भी फिर 2 तकसीम कर देते हैं हम, एक होता है खून बहने वाला और एक होता है खून जमे हुए टुकड़े की सूरत के अंदर आना। अगर जमे हुए टुकड़ों की सूरत के अंदर आया तो उसका हुक्म खाने पीने वाली और पित्त वाली क़े की तरह ही है, यानी अगर वो भी मुंह भर के हो तो फिर वज़ू टूट जाएगा, तो फिर अगर वो मुंह भर के ना हो तो वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बहता हुआ खून आ रहा है, खून की उल्टी हुई है, बहता हुआ खून है, वो तो अगरचे वो मुंह भर के ना हो तब भी उसका फिर वज़ू टूट जाएगा, उसके ना मुंह भर के होना शर्त नहीं है। भर के होने का मतलब ये है कि अगर इंसान क़े करे यानी उल्टी करे और वो रोकने के बावजूद ना रुके, यानी इंसान अगर रोकने की कोशिश करे वो ना रुके बल्कि बह पड़े, उल्टी हो जाए, तो उसको कहते हैं मुंह भर के होना, तो लिहाजा इससे वज़ू टूट जाएगा। और अगर इतनी हो कि इंसान आराम से रोक सकता था तो फिर उससे वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि मुंह भर के क़े नहीं हुई।
अच्छा जी, इसी तरीके से मसला नंबर 30 लिखा हुआ, अगर थोड़ी थोड़ी करके कई दफ़ा क़े हुई लेकिन सब मिलाकर इतनी है कि अगर एक दफ़ा में होती तो मुंह भर जाता, तो अगर एक ही मतली मुसलसल बाकी रही और थोड़ी थोड़ी क़े होती रही तो वज़ू टूट गया। और अगर एक ही मतली मुसलसल नहीं रही बल्कि पहली दफ़ा की मतली ख़त्म हो गई और तबीयत ठीक हो गई, फिर दोबारा मतली शुरू हुई और थोड़ी क़े हो गई, फिर जब मतली ख़त्म हो गई तो तीसरी दफ़ा फिर मतली शुरू होकर क़े हुई तो वज़ू नहीं टूटा। मतलब ये कि इंसान को थोड़ी सी क़े हुई फिर रुक गया, फिर थोड़ी सी क़े की फिर रुक गया, फिर थोड़ी सी क़े की फिर रुक गया, तो ये देखा जाएगा आया इनका सबब एक ही है या अलग अलग है। अगर इन सारों का सबब एक ही है और ये इतनी क़े बन जाती है कि मुंह भर के क़े होने के बराबर, तो फिर इससे वज़ू टूट जाएगा। और अगर इतनी नहीं बनती है तो फिर उससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अलबत्ता ये है कि अगर सबब अलग अलग है तो अगरचे मुंह भर कर के ही, यानी अगर टोटल जमा किया जाए और मुंह भर के ही क्यों ना हो, फिर उससे वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि सबब इनका अलग अलग है। यानी किसी शख्स को थोड़ी सी क़े हुई, उसका सबब कुछ और था, उसके बाद दोबारा क़े हुई लेकिन उसका सबब कुछ और है। तो अब अगरचे इन सारों को टोटल करने के बाद मुंह भर के लगाया जाए, चूँकि सबब अलग अलग हो गया तो लिहाजा अब इससे वज़ू नहीं टूटेगा। मसला नंबर 31 लिखा हुआ, जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ नजस होती है और जिससे वज़ू नहीं टूटता वो नजस भी नहीं। तो अगर ज़रा सा खून निकला जो ज़ख़म के मुंह से बहा नहीं, या ज़रा सी क़े हुई और उसमें खाना या पानी या जमा हुआ खून निकला, तो ये खून और ये क़े नजस नहीं है। अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो उसका धोना वाजिब नहीं। और अगर मुँह भर के हुई या खून ज़ख़म से बह गया तो वो भी नजस है, उसका धोना वाजिब है। और अगर इतनी क़े करके कटोरे या लोटे को मुंह लगाकर कुल्ली के वास्ते पानी लिया तो वो बर्तन नापाक हो जाएगा, इसलिए चुल्लू से पानी लेना चाहिए। बता रहे हैं कि जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ नजस कहलाती है। मैं इस दोबारा मसले की वजाहत कर देता हूँ। लिखा हुआ जी मसला नंबर 31 है, जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ नजस होती है। यानी वो चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है वो चीज़ें नजस कहलाती हैं। वज़ू नहीं टूटता वो नजस भी नहीं होती। तो अगर ज़रा सा खून निकला जो ज़ख़म के मुंह से बहा नहीं, यानी किसी इंसान के दाना था और उसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर सिर्फ खून निकला और वो बहा नहीं है खून, तो अगर वो खून लग जाता है तो वो नजस भी नहीं है। या ज़रा सी क़े हुई और उसमें खाना या पानी या पित्त या जमा हुआ खून तो निकला, तो ये खून और ये क़े नजस नहीं है। अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो उसका धोना वाजिब नहीं। और अगर ये उस सूरत के अंदर है जब क्या मुंह भर के ना हुई हो, क्योंकि मुंह भर के कुल्ली यानी उल्टी अगर ना हो तो उससे फिर वज़ू नहीं टूटता। और अगर मुंह भर के हुई या खून ज़ख़म से बह गया तो वो नजस है, उसका धोना भी फिर वाजिब है। और अगर इतने क़े करके कटोरे या लोटे को मुंह लगाकर कुल्ली के वास्ते पानी पी लिया, यानी किसी ने मुंह भर के कुल्ली हुई और फ़ौरन से जो है वो किसी कटोरे या लोटे वगैरह से पानी पी लिया, किसी गिलास से पानी पी लिया, तो वो बर्तन नापाक हो जाएगा। इसलिए चुल्लू से पानी पीना, यानी कुल्ली कर ले पहले फिर उसके बाद पानी पी ले, तो फिर उससे पाक नहीं होता। अच्छा जी, मसला नंबर 32 लिखा हुआ, छोटा बच्चा जो दूध की क़े करता है उसका भी यही हुक्म है कि अगर मुँह भर के ना हो तो नजस नहीं, और जब मुँह भर कर हो तो नजस है। अगर इसके धोए बगैर नमाज़ पढ़ी तो नमाज ना होगी। यानी अगर कोई छोटा बच्चा क़े कर देता है, उल्टी करता है, तो ये देखा जाएगा आया ये मुंह भर के हुई है या नहीं हुई है। तो अगर ये उल्टी मुंह भर के हुई है तो फिर वही समझाएगा कि ये भी नजस है, लिहाजा कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। और अगर ये उल्टी मुंह भर के नहीं हुई है तो फिर कपड़ा नापाक नहीं होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से आगे लिखे हुए नींद, बेहोशी और नशे के मसाइल। लिखा हुआ है मसला नंबर 33, लेटे लेटे आँख लग गई या किसी चीज़ से टेक लगाकर बैठे बैठे सो गया और ऐसी गफलत हो गई कि अगर वो टेक ना होती तो गिर पड़ता, तो वज़ू टूट गया। और अगर नमाज में बैठे बैठे या खड़े खड़े या सजदे की हालत में सो जाए तो वज़ू नहीं टूटता, लेकिन अगर औरत सजदे में सो गई तो उसका वज़ू टूट गया। इसका खुलासा ये है, इस मसले को अच्छी तरह समझ लें कि अगर किसी शख्स ने टेक लगा के सो रहा था और इतनी ज़्यादा पक्की उसकी नींद हो गई कि अगर वो चीज़ जिस चीज़ से उसने टेक लगाई हुई थी अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो वो शख्स गिर पड़े, वज़ू टूट जाएगा। अगरचे वो गिरा नहीं है, लेकिन नींद चूँकि उसकी इतनी ज़्यादा गालिब आ गई है उसके ऊपर, तो लिहाजा हम ये समझेंगे इसके आज़ा जो हैं वो ढीले हो गए, तो फिर वज़ू के हम तोड़ने का हुक्म लगा देंगे। अलबत्ता अगर कोई शख्स नमाज के अंदर सोता है और वो अपनी जगह पर बरकरार रहता है,
तो फिर उससे वज़ू नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर कोई शख्स रुकू के अंदर गया और वो रुकू की हालत के अंदर ही जाके सो गया, तो फिर इससे वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके आज़ा क्या है, बराबर है। अगर वो नीचे गिर गया रुकू से तो फिर उसका भी वज़ू टूट जाएगा। खुलासा कलाम ये है कि सिर्फ सोने से वज़ू नहीं टूटता, जब तक कि इतनी ज़्यादा गहरी नींद ना हो जाए कि या तो जिस चीज़ से टेक लगाई हुई है अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो वो गिर पड़े, या अगर लेट करके सो रहा है और उसकी इतनी ज़्यादा नींद लग गई है उसको लेट के सोने से कि उसको कुछ होश ही नहीं है, तो फिर उससे भी वज़ू टूट जाएगा। उसका भी यही हुक्म है। और अगर औरत सजदे की हालत में सो जाएगी, चूँकि उसने सिमट करके सजदा करना होता है, तो लिहाजा उसको पर यह हुक्म लगा, उसका वज़ू टूट गया है। मसला नंबर 34 लिखा हुआ है, अगर नमाज से बाहर बैठे बैठे सो जाए और अपना मकद एड़ी से दबा ले और दीवार वगैरह किसी चीज़ से टेक भी ना लगाए तो वज़ू नहीं टूटता। यानी अपनी सुरीन को, यानी आशे का जो मकाम है उसको किसी ज़मीन से या किसी दीवार वगैरह से अच्छी तरह से टेक लगा के रखा हुआ है और वो सो गया उस हालत के अंदर और वो गिरा भी नहीं है, तो फिर वो चूँकि गिरा नहीं है तो लिहाजा यूँ समझाएगा कि उसका वज़ू नहीं टूटा। और अगर नहीं गिरा लेकिन उसको मालूम है कि भाई मेरा वज़ू हवा खारिज हो गई है, तो लिहाजा फिर उसका वज़ू टूट जाएगा। मसला नंबर 35 लिखा हुआ है, बैठे हुए नींद का ऐसा झोंका आया कि गिर पड़ा, तो अगर गिरते ही फ़ौरन आँख खुल गई तो वज़ू नहीं टूटा, और अगर गिरने के ज़रा देर बाद आँख खुली तो वज़ू टूट गया, और अगर बैठा झूमता रहा गिरा नहीं तब भी वज़ू नहीं टूटा। यानी अगर गिर जाएगा तो फिर वज़ू टूट जाएगा और अगर नहीं गिरेगा तो वज़ू नहीं टूटेगा। मसला नंबर 36 लिखा हुआ है, अगर बेहोशी हो गई या जुनून से अकल जाती रही तो वज़ू टूट गया, चाहे बेहोशी या जुनून थोड़ी ही देर रहा हो। ऐसी ही अगर तंबाकू वगैरह कोई नशा की चीज़ खा ली और इतना नशा हो गया कि अच्छी तरह चला नहीं जाता और कदम इधर उधर बहकता और डमकाता है तो भी वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि इस हालत के अंदर इंसान को ये मालूम नहीं होता कि क्योंकि ये इंसान अपने होश और हवास के अंदर नहीं होता ना, तो इसके ऊपर ये हुक्म लगाया जाएगा कि इसका वज़ू टूट गया है, क्योंकि इसको नहीं मालूम है कि हो सकता है इसकी हवा खारिज हो गई हो या कुछ ऐसा मसला हो गया हो, तो लिहाजा हम इसके ऊपर ये हुक्म लगाएंगे कि इसका वज़ू टूट गया है। अच्छा जी, आगे हंसी और कह के मसाइल बता रहे हैं। मसला नंबर 38, नमाज में अगर कोई शख्स सो जाए और सोने की हालत में कहकहा लगाए तो वज़ू नहीं टूटेगा। ये सोने की हालत के अंदर है। मसला नंबर 39, अगर नमाज में इतने ज़ोर से हंसी निकल गई कि ख़ुद उसने और उसके पास वालों ने भी आवाज़ सुन ली तो वज़ू टूट गया और नमाज भी टूट गई। और अगर ख़ुद को आवाज़ सुनाई दी मगर पास वाले ने ना सुनी, अगरचे बिल्कुल करीब वाला सुन ले तो उससे नमाज टूट जाएगी लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा। अगर हंसी में फ़कत दांत खिल गए, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली, तो ना वज़ू टूटा ना नमाज टूटी। अब इस मसले को अच्छी तरह समझ लें कि हंसने के अंदर भी 3 चीज़ें हैं जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं हम मुस्कुराहट। मुस्कुराहट का मतलब ये है कि सिर्फ़ होठों के ऊपर इंसान के यानी मुस्कुराहट सी आ जाए, जैसे अमूमन तौर पे होता है, इंसान मुस्कुरा देता है थोड़ा सा, इसके अंदर ना आवाज़ निकलती है, सिर्फ दांत एक तरीके से खुल जाते हैं, तो ना इससे वज़ू टूटता है और ना नमाज टूटती है इससे, अगर नमाज के अंदर ये कर दें। और अगर कोई शख्स नमाज की हालत के अंदर इतनी ज़ोर से हंसा कि करीब के अंदर है उस तक आवाज़ पहुँच गई, उससे नमाज टूटेगी लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा उससे। और अगर क्या कहते हैं कि इतनी ज़ोर से हंसा कि आवाज़ उसकी फैल गई बहुत ज़्यादा, जिसको कहकहा का लगाया जाता है, तो उससे फिर वज़ू भी टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। लेकिन खूब बात यह समझ लें कि ये नमाज के अंदर की सूरत है, लिहाजा अगर कोई नमाज के बाहर जितना ही ज़ोर से क्यों ना हंसे, अगर सिर्फ हंसने की बात बता रहा हूँ, तो इससे फिर वज़ू नहीं टूटेगा। कोई इंसान मुस्कुरा लिया या इतना हंसा कि बराबर तक हंसी पहुँच गई, या इतनी ज़ोर से हंसा कि बहुत सारे लोगों ने उसकी हंसी की आवाज़ सुन ली, तो उससे क्या है, वज़ू नहीं टूटेगा जब ये नमाज के बाहर की हालत के अंदर हो। लेकिन अगर नमाज के अंदर हंसेगा तो कह लगाने की वजह से नमाज भी टूट जाएगा और वज़ू भी टूट जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, मसला नंबर 40 लिखा हुआ, जनाजे की नमाज तिलावत के सजदे में कह लगाने से वज़ू नहीं टूटा, चाहे बालिग हो या नाबालिग, अलबत्ता वो नमाज और सजदा टूट जाएगा। अच्छा, ये नमाज के बारे में मैं बता दूं कि नमाज के अंदर कह लगाने से वज़ू भी टूट जाता है,
तो ये नमाज उसकी बात हुई है जिसके अंदर रुकू भी हो और सजदा भी हो। लिहाजा नमाज जनाजा के अंदर लगा देता है तो उससे वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि इसके अंदर ना रुकू पाया जाता है ना सजदा पाया जाता है। या अगर सजदा तिलावत कर रहा था ने कह लगा लिया तो उससे भी फिर वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके अंदर रुकू नहीं पाया गया। यानी उस नमाज के अंदर टूटेगा वज़ू जब इंसान कहका लगाए और वो नमाज रुकू और सजदे वाली भी हो। अगर कोई ऐसी नमाज के अंदर कहका लगाता है जिसके अंदर रुकू और सजदा नहीं, वज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता नमाज टूट जाती है, चाहे बालिग हो या नाबालिग। तो फिर आगे जाके मुतफ़र्रिक़ मसाइल हैं जो मैंने बातें बताई हैं, उसके अंदर यही है कि मैंने पिछले वाले एपिसोड को ये कंप्लीट किया है जो जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी। मैं इंशाल्लाह उसको जो है उन पॉइंटों को गिनवा देता हूँ। एक खून का निकलना, इससे वज़ू टूट जाएगा। खून निकल करके बह जाए, वज़ू टूट जाएगा। या पीप निकल जाए, वो भी उसी के साथ ही है। यह ऐसी पीप हो जिसके अंदर खून शामिल हो तो फिर उससे भी वज़ू टूट जाएगा। या ऐसा खून हो जिसके अंदर पीप शामिल हो, उससे भी वज़ू टूट जाएगा। 3 हो गई है। नंबर 4, उल्टी का हो जाना। अब ये उल्टी कौन सी हो, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये मुंह भर करके उल्टी हो, इसकी तफसील मैंने इसी एपिसोड के अंदर बता दी है। तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा जब ये उल्टी मुंह भर करके हो। 4 हो गई है। पहला खून हो गया, दूसरा पीप हो गई, तीसरा ऐसा खून जिसके अंदर पीप शामिल हो, चौथा उल्टी, 5वां सबीलैन के रास्ते में से कोई चीज़ निकलना, यानी अगली या पिछली शर्मगाह से किसी चीज़ का निकलना। ये हो गया 5। छठा ये है कि इंसान सो जाए टेक लगा करके या किसी चीज़ से सहारा ले करके, और अगर इतनी ज़्यादा पक्की नींद के अंदर हो गया कि अगर वो चीज़ हटा दी जाए तो वो गिर पड़े तो उससे भी फिर वज़ू टूट जाएगा, जैसा मैंने अपने पे बता दिया। तो सोने से भी मैंने बता दिया कि वज़ू टूट जाएगा अगर ये शराइत पाई जाएंगी तो 6 हो गए। नंबर 7 ये है कि अगर रुकू और सजदे वाली नमाज के अंदर इंसान कह लगा करके हंस दे तो उससे भी फिर वज़ू टूट जाएगा। मैंने तीनों के अंदर फ़र्क बता दिया कि एक मुस्कुराहट होती है, एक हंसना होता है, कह लगाना होता है। तो कह नमाज के दौरान लगाता है तो फिर उससे वज़ू भी टूट जाता है अगर वो रुकू और सजदे वाली नमाज हो। तो ये हो गए 7 हो गए। इसी तरीके से 8वां है बेहोश हो जाना। अगर कोई शख्स बेहोश हो गया तो जब वो होश के अंदर आएगा तो उसके ऊपर भी ये हुक्म लगाया जाएगा कि उसका भी वज़ू टूट गया है। खुलासा कलाम ये होगा, खून के निकल जाने से, पीप के निकल जाने से, खून और पीप का जो ऐसा खून जिसके अंदर पीप शामिल है उसके भी निकल जाने से वज़ू टूट जाता है। सबीलैन के रास्ते में से कोई चीज़ के निकल जाने से वज़ू टूट जाता है। उल्टी के हो जाने से वज़ू टूट जाता है। और यह हो गया 5। इसी तरीके से सोने से वज़ू टूट जाता है, जो मैंने शराइत बताई। कहका लगाने से वज़ू टूट जाता है। बेहोश हो जाने से वज़ू टूट जाता है। और इसी तरीके से इन सारी चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाल्लाह आगे कुछ मुतफ़र्रिक़ मसाइल इंशाल्लाह वो अगले एपिसोड के अंदर रिकॉर्ड करवाऊँगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।